हाय फ्रेंड्स, आपने कभी न कभी ऐसे सेंटेंसेस का इस्तेमाल ज़रूर किया होगा, जैसे मैं बोर हो गया हूँ या फिर परेशान हो गया हूँ। फ्रेंड्स, कभी कभी क्या होता है, हम किसी का इंतज़ार करते करते बोर हो जाते हैं या फिर हम कोई काम करते करते बोर हो जाते हैं। इस सिचुएशन में हम क्या कहते हैं, मैं बोर हो गया हूँ ये करते करते। मुझे एकदम से याद आया मुझे मार्केट जाना है। अगला है, कोई उस्ताद है। इसमें मैं भी हो सकता हूँ, आप भी हो सकते हैं। जैसे आप खाना बनाने में उस्ताद हैं, वह मूवी देखने में उस्ताद है। फ्रेंड्स, आज हम इस वीडियो में कुछ इसी तरह के सिचुएशंस को डिस्कस करेंगे और जानेंगे उन इंग्लिश में हम कैसे बोलते हैं। प्लीज़ आप लोग वीडियो में लास्ट तक बने रहें। चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले हम जानेंगे मैं बोर हो गया हूँ या फिर परेशान हो गया हूँ। इसका स्ट्रक्चर है आई एम फेड अप विथ। आई एम फेड अप विथ ही अपने आप में एक फ्रेजल वर्ड है, प्लस नाउन, यानी कि यहाँ पर आप किसी चीज़ से परेशान हैं, किसी चीज़ को लेकर के फेड अप हैं, या फिर हम यहाँ पर किसी एक्शन का यूज़ करेंगे। अब चलिए इससे रिलेटेड सेंटेंसेस को देखते हैं। पहला सेंटेंस है, मैं तुम्हारे रोज़ रोज़ के नाटक से परेशान हो गया हूँ। इसे इंग्लिश में हम कहेंगे आई एम फेड अप विथ योर डेली ड्रामा। अगला सेंटेंस है, वह स्कूल का काम करते करते परेशान हो गई है। इसको इंग्लिश में हम कहेंगे शी इज़ फेड अप विथ डूइंग स्कूल्स वर्क। अगला सेंटेंस है, मैं दाल चावल खाकर बोर हो गया हूँ। इसे इंग्लिश में हम कहेंगे आई एम फेड अप विथ ईटिंग राइस एंड लेंटिल्स। लेंटिल्स का मतलब होता है दाल, यानी कि जो पकी हुई दाल होती है उसे हम लेंटिल्स कहते हैं। अगला सेंटेंस है, वह तुम्हारे यहाँ काम करते करते बोर हो गया है। इसे इंग्लिश में हम कहेंगे ही इज़ फेड अप विथ वर्किंग विथ यू। अगला है, मैं तुमसे बात करते करते बोर हो गया हूँ। इसे ट्रांसलेट करके आप मुझे कमेंट बॉक्स में दिखाएं। अब चलिए बढ़ते हैं अपने अगले स्ट्रक्चर की तरफ। अगला हमारे पास कोई उस्ताद है। इसका स्ट्रक्चर है एनीबडी। एनीबडी की जगह पर हम आई, वी, यू, दे, ही, शी किसी का भी यूज़ कर सकते हैं, प्लस हेल्पिंग वर्ब। हेल्पिंग वर्ब्स को हम सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग यूज़ करेंगे, प्लस एन एक्सपर्ट इन, प्लस नाउन या फिर कोई एक्शन हो सकता है। अब चलिए इसे रिलेटेड सेंटेंसेस को देखते हैं। पहला सेंटेंस है, वह बिरयानी बनाने में उस्ताद है। इसे इंग्लिश में हम कहेंगे ही इज़ एन एक्सपर्ट इन मेकिंग बिरयानी। अगला सेंटेंस है, वह बातें बनाने में उस्ताद है। इसे इंग्लिश में हम कहेंगे शी इज़ एन एक्सपर्ट इन मेकिंग थिंग्स अप, या फिर हम यूँ कह सकते हैं शी इज़ एन एक्सपर्ट इन मेकिंग टॉक्स। अगला सेंटेंस है, तुम अंग्रेज़ी बोलने में उस्ताद हो। इसको इंग्लिश में हम कहेंगे यू आर एन एक्सपर्ट इन स्पीकिंग इंग्लिश। अगला सेंटेंस है, मेरी माँ खाना बनाने में उस्ताद है। माई मदर इज़ एक्सपर्ट इन कुकिंग। अब चलिए बढ़ते हैं अपने अगले स्ट्रक्चर की तरफ। अगला है हमारे पास मुझे एकदम से याद आया। इसका स्ट्रक्चर होगा इट अकर टू मी प्लस कंप्लीट सेंटेंस। अब चलिए सेंटेंसेस को देखते हैं। हमारा पहला सेंटेंस है, मुझे एकदम से याद आया मुझे स्कूल जाना है। इसको इंग्लिश में हम कहेंगे इट अकर टू मी दैट आई हैव टू गो टू स्कूल। अगला सेंटेंस है, मुझे एकदम से याद आया मैं अपना फ़ोन घर पर भूल आया। इट अकर टू मी दैट आई फॉरगॉट माई फ़ोन एट होम। अगला सेंटेंस है, मुझे एकदम से याद आया मुझे आज बच्चों को अंग्रेज़ी पढ़ानी है। इसे इंग्लिश में हम कहेंगे इट अकर टू मी दैट टुडे आई हैव टू टीच इंग्लिश टू द चिल्ड्रेन। मुझे एकदम से याद आया मुझे दवाइयाँ लेनी हैं। इट अकर टू मी दैट आई हैव टू टेक मेडिसिन्स। अगला सेंटेंस है, मुझे एकदम से याद आया मुझे तुमसे मिलना है। फ्रेंड्स, इसको ट्रांसलेट करके आप मुझे कमेंट बॉक्स में दिखाएं। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, अपने दोस्तों में शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। हमारे साथ जुड़े रहें, अंग्रेज़ी सीखते रहें। थैंक यू।